चुरू जिले में झींगा मछली के उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ गया है। चुरू जिला मुख्यालय के गाजसर के पास न केवल इसका कार्यालय स्थापित किया गया है, बल्कि मिट्टी पानी की जांच के लिए हाईटेक लैब का निर्माण करवाया गया है। मछली पालन को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया आपके लिए, हमने आप रिपोर्ट देखते हैं। चूरू में मछली पालन से किसान जुड़ रहे हैं। किसान निजी जमीन पर तालाब बनाकर ये व्यवसाय कर रहे हैं। आपको बता दें कि झींगा मछली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात की जाती है। मरुस्थल में झींगा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बजट में चूरू जिले को विशेष पैकेज देने की घोषणा की। इसके लिए शहर के गाजसर में मत्स्य पालन कार्यालय स्थापित किया गया है। मछली पालक किसानों को इस कार्यालय के माध्यम से झींगा उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि झींगा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कमेटी बनाई गई है। जलीय कृषि प्रयोगशाला के माध्यम से मछली पालकों को न केवल जल की जांच करवाने में सहयोग मिलेगा, बल्कि जल के उपचार की विधि और झींगा के लिए जल की उपयुक्तता और उपयोग की जानकारी प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा, जिससे मछली पालक किसानों को झींगा उत्पादन में मदद मिलेगी। चूरू जिले में झींगा पालन लगभग 400 किसानों के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले। और इसी क्रम में अभी यहाँ पे जो एक लैब का निर्माण हुआ है, जिससे जो हमारे को वाटर की टेस्टिंग करनी होती है और जिस टेस्टिंग के आधार पर बाद में सब्सिडी क्लेम करी जाती है, वो काम अब चूरू लेवल पर ही हो पाएगा। इसके लिए अब लैब बन के तैयार है और हम प्रयास कर रहे हैं कि स्टाफ भी वहाँ पर जल्दी डेप्यूट हो जाए ताकि वो लैब फुली फंक्शनल हो जाए। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि झींगा जो है एक तरह से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हमारे ज़िले के लिए एक बहुत यूनिक एक सौगात है। और अभी हमारे ज़िले का सिलेक्शन मत्स्य संपदा योजना में क्लस्टर के रूप में भी हुआ है, जिसमें हम DPR बनाकर प्रयास कर रहे हैं कि यहीं पे ही झींगे की पोस्ट प्रोसेसिंग सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट हो जाए, ताकि यहाँ के किसानों को नज़दीकी अपना माल बेचने का मौका मिले और अधिक से अधिक फ़ायदा मिले और बीच के जो मिडिल मैन्स हैं उनको हम हटा सकें। तो हमारी कोशिश है कि झींगा पालन को और अधिक से अधिक हम बढ़ावा दें। राज्य सरकार की ओर से लागू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछली पालन के लिए मछली पालकों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है, जिसमें निजी जमीन पर तालाब निर्माण पर अनुदान और सहकारी समितियों के लिए 60% अनुदान दिया जा रहा है। चूरू में मछली पालन की ओर बढ़े रुझान के क्रम में यहाँ झींगा मछली का उत्पादन करीब 2000 टन के करीब पहुँच गया है। इसकी अमेरिका सहित कई देशों में बड़ी मांग है। लाखों रुपए का मुनाफा देने वाले इस व्यवसाय से न केवल मछली पालक बल्कि कामगारों को भी रोजगार मिलता है, इसलिए इससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चूरू को इसके लिए चुना। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इसके लिए चुना। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से अब तक यहाँ चूरू जिला झींगा उत्पादन में राजस्थान में सर्वप्रथम है, प्रथम पायदान पे है। चूरू जैसी जगह झींगा उत्पादन होना अपने आप में एक अनूठी बात है। इस झींगा उत्पादन और बढ़े, किसानों को इसका और लाभ हो, इसके लिए राजस्थान की पहली हाईटेक लैब चूरू में खुली है। निश्चित रूप से ये किसानों को इसका लाभ होगा। इस लैब के माध्यम से इन झींगा उत्पादन में जो झींगा मछली है, इनमें उन मछलियों को उनकी जो बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों से बचाया जा सके और इसका उत्पादन में उत्कृष्टता आए, वो अच्छा उत्पादन हो। इस लैब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मैं चूरू जिले के किसान भाइयों की तरफ से आप माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसी उत्कृष्ट लैब जो उन्होंने चूरू में दी है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पे जो ऑफिस में लैब खुलने के बाद किसानों को बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है इससे। तब आगे आने वाले किसान जिनको पता नहीं था, वो यहाँ चूरू लैब में अपने पानी वगैरह का टेस्ट वगैरह करवा के थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आपके कितने पॉइंट बना रखे हैं? क्या कुछ हमने 4 पॉइंट बना रखे हैं। कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी? अभी जैसे हमने दिसंबर में इसकी अप्लाई किया था सब्सिडी के लिए, और अभी जैसे सब्सिडी 8वें महीने में हमें अब वहाँ से परमिशन मिल गई 4 पॉइंट की, तो हमने तैयार कर दी, अभी लगे हुए उसमें। 4 पॉइंट में कितना उत्पादन होता है, क्या प्रक्रिया रहती है? वो तो सर उसका क्या है, देखभाल पे डिपेंड करता है, लेकिन सब्सिडी का कुछ जैसे इन्होंने दे रखा है 60% महिला को, 40% पुरुष को, तो उसका थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। उत्पादन का तो लास्ट जब तक वो नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं कह सकते। टैरिफ बढ़ने से मछली पालकों को नुकसान हुआ, क्योंकि टैरिफ के कारण ये महंगी हो गई, जिससे इसकी मांग घटने की उम्मीद बन गई। लेकिन झींगा उत्पादों पर GST दर 12% से घटाकर 5% किए जाने से अब टैरिफ का तोड़ निकल आया है। इसके अलावा जलीय कृषि कार्यों में काम आने वाले उपकरणों और रसायनों पर भी GST कम की गई है, जिससे इस व्यवसाय को संबल मिला है। झींगा पालन से हमारे किसानों को और मत्स्य व्यवसाय करने वाले लोगों को
मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से विभिन्न तरह की सब्सिडियाँ दी जा रही है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं दी जा रही है। इसके अलावा अभी सरकार ने इसके लिए अलग से बजट निर्धारित करके यहाँ लैब टेस्टिंग की जो कमी थी उसकी भी पूर्ति करके गाजसर में और लैब निर्माण करने का काम किया है, जिससे किसानों को पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो सुविधा यहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ अपने किसान को यहाँ ये जो झींगा उत्पादन है ये जो एक बड़े उद्योग के रूप में काम कर रहा है, इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अर्निंग हो सके, कमाई हो सके और हमारे यहाँ के लोग रोज़गार जिनको मिल सके। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। ये पहले हमें हरियाणा में रोहतक जाना पड़ता था। मैंने अपना फार्म कर रखा है जोड़ी गाँव में, चूरू जिले के अंदर जोड़ी में, तो वहाँ पे मैंने डैम कर रखे हैं जय माँ फिशरीज़ के नाम से। तो यहाँ का क्या है कि पानी है वो खारा है और झींगा मछली पालन के लिए यहाँ का वातावरण और यहाँ का पानी बहुत सही है। और यहाँ चारों तरफ ये मतलब डैम ही डैम बने हुए हैं। और सरकार ने ये जो पहल की है चूरू जिले के अंदर, ये जो मत्स्य पालन का जो लैब लगाई है, ये फ़ायदा होगा क्योंकि पहले दूर जाना पड़ता था। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है तो उसकी जानकारी भी मिल जाएगी, डॉक्टरों की राय भी हो जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है ये, इसके अंदर हमें सारा ही फायदा होगा। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी डॉक्टर लवदीप शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर मिट्टी पानी की हाईटेक लैब स्थापित होना यहाँ के झींगा मछली पालकों को बड़ा लाभ देगा, क्योंकि झींगे के उत्पादन के लिए केवल खारा पानी ही नहीं बल्कि खारी मिट्टी का होना भी जरूरी है। खारा पानी और मिट्टी में हालांकि खारापन तय मानक के अनुसार होना चाहिए। चूरू में हाईटेक लैब का बनना मछली पालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, ये जो खारा पानी एक्वाकल्चर लैब है, तो ये राजस्थान की जो मत्स्य विभाग द्वारा खोली गई पहली लैब है जो कि चूरू जिले में खुली है। और बेसिकली क्या है कि यहाँ के जो हमारे झींगा पालक थे उनको जो भी क्या कहते हैं जांच करानी होती थी मिट्टी पानी की, उसके लिए उन्हें रोहतक CIFE सेंटर जाना पड़ता था। तो यही हमारी जो सोच थी, उसी को लेकर के ये लैब खोली गई कि हमारे जो झींगा पालक है उनको इतनी दूर ना जा करके यहीं पे ये सुविधा दी जा सके, जिससे कि जो झींगा पालन है उसका उत्पादन हम राजस्थान में और अपने जिले में जो है दुगना तिगना कर सकें। आपको बता दें कि यहाँ की झींगा मछली सऊदी अरब, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निर्यात की जा रही है। बेहतरीन क्वालिटी के कारण इन देशों में झींगा मछली को काफी पसंद भी किया जा रहा है। जिले के काफी सारे किसान इससे जुड़े हुए हैं और लाखों कमा रहे हैं। चूरू जिले में बढ़ती झींगा की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र की सरकार भी अब आगे आई है। केंद्र सरकार ने चूरू जिले वासियों के लिए आधुनिक झींगा लैब खोलकर तैयार कर दी है। ऐसे में यहाँ के झींगा पालकों के लिए इस लैब के जरिए अनेकों सुविधाएं मिलेगी। विशेष रूप से मिट्टी और पानी की जांच होगी, जिससे यहाँ के झींगा पालकों को राहत मिलेगी। इसके अलावा झींगा पालकों के लिए सरकार अनेकों योजनाएं भी लेकर आ रही है। ऐसे में तेजी के साथ यहाँ पर झींगा पालन है वो बढ़ रहा है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।